बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। ये जनरल फैज़ का नवाज़ शरीफ के लिए पैगाम, बहुत बड़ा होशरुबा किस्म का इंकशाफ सामने आया है। इस पे बात करेंगे। कोई 10-15 यूथियों को सुनैक उम्र कैद हो गई है, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करो। और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है भाई। मंशियात का मुलजिम इमरान खान के केस का हवाला दे के रिहा हो गया है। अच्छा, ये बताता हूँ आपको ये क्या चक्कर क्या है। और ये चार्ल्स ग्लास का क्या चक्कर है, उसको डिपोर्ट कर दिया गया। इमरान खान का दोस्त जो यहाँ से आया, रात को उठा के कमरे से चलो भाई सीधा एयरपोर्ट से सीधा डिपोर्ट हो गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अरशद शरीफ केस सुनने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ी खबर है भाई। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आप पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। इसके आखिर पे भी एक वाटर प्रोजेक्ट लगाऊंगा। और आप अब अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपनी बच्चों की, अपनी फ़ैमिली की सेहत और सलामती के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। इस चिलचिलाती धूप में, हब्स वाली गर्मी में प्यासी इंसानियत को ज़रूर पानी पिलाइए। मैं सबसे पहले तो ये बड़ी दिलचस्प ख़बर इसी से ना इब्तदा कर दें। ये हमारे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब। उन्होंने एक आज वकील साहब का छोटा सा इंटरव्यू किया, उसका एक क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ। बस तबसरा भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसी से वो वकील साहब बता रहे हैं। उनका एक क्लाइंट था, वो मंशियात का मुलजिम है, उसकी ज़मानत नहीं हो रही थी, और वो क्या कहता है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट जाके क्या कहा कि उसकी ज़मानत हो गई। ये ज़रा सुन लीजिए। तो ये जब मैंने आर्गुमेंट किए तो मुस्कुरा के जिन्होंने कहा ये पुरानी बात है, पुरानी जजमेंट है, अब तो नहीं, अब हम जजमेंट दे सकते हैं। मैंने कहा सर अगर नई बात है, ये किसने कहा? मंसूर अली शाह साहब ने मुस्कुरा के कहा। मैंने कहा सर अगर नई बात है, नई जजमेंट चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनके खिलाफ 200 मुकदमात रजिस्टर्ड है। आइन के आर्टिकल 25 के तहत उबैदुल्ला और इमरान खान दोनों बराबर हैं। तो थोड़ी सी बेंच के जज साहबान मुस्कुराए, उन्होंने शायद वो उबैदुल्ला पे कंफ्यूज हो गए, ये दूसरा उबैदुल्ला कौन है जो साबिक वज़ीर आज़म के बराबर आ रहा है। तो मैंने कहा कि सर उबैदुल्ला मेरा मुल्जिम है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म हो या मेरा मुल्जिम गरीब उबैदुल्ला हो, आइन की रूह से आर्टिकल 25 में बराबर है। अगर 200 मुकदमात पेंडिंग होने के बावजूद साइफर के मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी फरमाती है और इमरान खान की बेल ग्रांट कर देती है, तो मेरे मुल्जिम के खिलाफ तो सिर्फ 14 केसेस है। तो फिर मेरा मुल्जिम भी उबैदुल्ला भी इमरान खान की तरह इंटाइटल्ड है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें फिर क्या हुआ? इसमें फिर ऑनरेबल जजेस जो है वो माशाल्लाह बहुत मेहरबान है, रिलीफ माइंडेड है। तो उन्हें फिर जरा मुस्कुराहट सी उनके चेहरे पे आई। तो फिर उन्होंने डाइवर्ट किया कि चले आप अपने केस पे आए। मैंने कहा नहीं सर, नहीं अपना केस पे आऊँगा, लेकिन मेरे मुकदमे में बेल रिफ्यूजल का ग्राउंड ही यही है, और आपने भी पहला ग्राउंड क्यूरी यही की है कि क्रिमिनल के खिलाफ 14 मुकदमात है। तो कहाँ 200 मुकदमात और कहाँ 14 मुकदमात, कहाँ साइफर का डेथ सेंटेंस का केस, कहाँ मेरा 9C का जो है वो केस जिसमें 2-4 साल सजा है। तो इस ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो मेरा मुल्जिम जो है वो ज्यादा जमानत का हकदार है। और अगर वैसे भी देखा जाए तो इमरान खान जो है उसे तो जमानत बाद में भी मिल जाए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा आप जानते हैं वो तो देसी मुर्गे खाता है, और मेरा जो मुल्जिम है वो तो गरीब दाल खाता है। तो दाल वाले को पहले जमानत देनी चाहिए। और ये आपने कोर्ट में कहा, मतलब ये जो इसके अलावा भी वक्त तो बड़ी दिलचस्प किस्म की डिबेट हुई। और ये मंसूर अली शाह साहब जो कि प्यूनी जज हैं, उनके सामने केस लगा, और बाकी उन्होंने कोई आर्गूमेंट किया ही नहीं है। उन्होंने कहा जी आप अपने केस पे हैं। उन्होंने कहा मेरे केस के आर्गूमेंट ही यही हैं कि इमरान खान जिस पर 200 मुकदमात हैं, और वो साइफर जैसा मुकदमात, और पहले कितनों में उसको सज़ा भी हो चुकी है, वो तो सज़ा याफ्ता है। चलो कोई बेल हो चुकी है उसकी, अगर उसको बेल हो सकती है, उसको बेल मिल सकती है, तो फिर तो मेरे मुल्जिम को भी हो सकती है। ये तो इस पर तो 14 मुकदमात हैं। तो अगर इसी तरह की प्रेसिडेंट बन गई तो अब आप देखें वो किस तरह से इनकार करेंगे। जाहिर है कि जब आप ऐसे मुल्ज़िमों को इस तरीके से बेल, हमने सुना रऊफ़ हसन का पता नहीं उनको कहाँ रब्ता था, वो उनको पीका एक्ट के तहत उनको बेल मिल गई। हाँ, अलबत्ता अभी तक वो रिहा नहीं हुए, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पे वो
तो दो तीन दिन रिमांड पर हैं, तो अभी भी वो अभी नहीं हुए। लेकिन फिर आप देखें तो सही, ऐसे ख़तरनाक मुलज़मों को भी मिल जाती है, तो फिर कल को तो आके वो कहेंगे ना, जैसे कैदियों ने ख़त लिखा था होम डिपार्टमेंट को और वजारत दाखिला को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, आईजी को, आईजी जेल खाना जात को, ये कैदियों ने, अडियाला जेल के कैदियों ने कहा जी खान साहब जो मुर्गे खा रहा है देसी घी में पका के और बकरे खा रहा है, पहाड़ी बकरे, तो फिर हमें भी उसी तरह से सहूलियात दी जाएँ। उनके पास जो साथ साथ बैरकी हैं, तो ये तो बात है ना कि आइन की निगाह में तो हर बंदा बराबर है। अच्छा, आ जाएँ आप जनरल फैज़ का क्या पैगाम गया ये कल ख्वाजा आसिफ साहब ने को बड़ा धमाकेदार किस्म का इंकशाफ किया। मैं जल्दी से, क्योंकि इस पे वो बहुत सारी स्टोरीज़ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं, ये आप देख लें ज़रा, फिर इस पे वन लाइनर तबसरा करके आगे चलते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ख़बरों से बाखबर रखना है। ये लें। आपने जो जुमला कहा कि इनका काम है भड़के मारते हैं, अगर कोई जो आप कह रहे थे कि अगर दूसरा डर जाए तो ठीक है, वो पीछे हट जाते हैं, मगर जब भड़के मारे हैं, आपका सियासी एक्सपीरियंस है, एक ना एक दफा आगे की पार्टी डर गई। फिर मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि ये इस किस्म की बात हो। कभी ये बंदा बड़ा एक्सपोज हो गया हुआ है, लोगों को जो है ना, कोई जनरल बाजवा को मेरे ख्याल कोई उपलेखे थे, कोई उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी, या ऑब्वियसली उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो ओवरराइडिंग फैक्टर था, लेकिन वो ही थॉट कि ही इज बेटिंग ऑन द राइट हॉर्स। लेकिन लेटर ऑन जो है, नॉट लेटर ऑन बल्कि साल सवा साल के बाद ही 2019 में उन्होंने मुझे ऑफर किया गया, मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। नहीं, मैं ये अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ, और फिर उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब अच्छा दी थी हमने। और फिर आपने क्या कहा? तो ये हालात है इनके। कोई बंदा, कोई पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कोई बंदा जो है ढूंढते जो इस शख्स पे एतबार करेगा। और जब जनरल फैज हमीद ने कहा कि हम कोई बंदा आ गया इसके साथ डील किया इस आदमी से, तो आपने क्या कहा जी? जब जनरल फैज हमीद ने कहा कि हम बेजार आ गए इमरान खान साहब के हवाले से, जनरल फैज हमीद ने कहा जनरल बाजवा के ससुर के घर, पूरी स्टोरी मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ, ये आधा मिनट भी नहीं लगेगा, 20 मिनट की ज्यादा मुलाकात थी। उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, मैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं। मैं जी दे रहे हैं, बिल्कुल हमने फैसला किया, हम वोट देंगे, जो हमने दिया भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपका क्या कोई शराइत क्या है? मैंने कहा जी मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं है, हम कुछ भी नहीं चाहते, तो हम यहाँ पे कोई क्विड प्रो को के लिए नहीं है, मैं यहाँ आपके पास आया हुआ। तो उन्होंने कहा ये बहरहाल अगर वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। मैंने कहा जी मेरे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, आप ये चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। उस नशिश के अंदर जनरल आजम साहब भी तशरीफ रखते थे और जनरल फैज साहब, दोनों, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आप डायरेक्टली भी उनसे पूछ सकते हैं कि इसके अलावा कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अगर जनरल फैज हमीद या जनरल एजाज अमजद अपना मौका देना चाहें प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। जनरल फैज़ हमीद से और जनरल एजाज अमजद साहब से, जो कि जनरल बाजवा के ससुर हैं, उनसे आप इसकी कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो भले कर लें। ये 2019 की बात है, अप्रैल 2019 की। अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत आती है और ये तकरीबन कोई आप ये इस चेक कर सकते हैं, कोई 8-9 महीने की बात है। अभी हुकूमत आई और वो तंग पड़ गए इमरान खान से और उन्होंने कहा कि जी ये आप एक्सटेंशन के बदले पंजाब की हुकूमत भी जून में ले लें, जून 2019 में, और अप्रैल 2019 में दिसंबर 2019 में आप फेडरेशन की भी ले लें। और अगर मैं समझता हूँ कि उस वक़्त ले ली होती नून लीग ने हुकूमत, लेनी तो फिर भी इन्हीं से थी ना, ले ली होती तो मेरा ख्याल है 1000 गुना बेहतर होता। फिर बहुत कुछ जो खोया था वो पा सकते थे।
फिर वो बहुत कुछ उन पे मसाइल भी ना आते, और क्योंकि वो गलती यही कर देते होते हैं, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, और वो पहले गलतियां करते हैं और बाद में मानते भी कि हैं कि जी हाँ हमसे ये गलती हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर इसी सूरत में, अब मैं आपको एक बात बताऊँ मालूमात की बुनियाद पे, मुझे एक गैर सियासी बंदे बहुत ही बाअसर और बाखबर ने बताया कि ये जब खान साहब को ला रहे थे ना ला रहे थे, उस वक़्त कुछ लोगों की वही सर्कल्स जो ला रहे थे खान साहब को, वही पावर कॉरिडोर, वही बड़ा घर जो ला रहा था इमरान खान को, उन्होंने कहा जी कि वो बैठ के एक मीटिंग जब की गई और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हुई, तो बहुत सारे लोग थे कि वो कह रहे थे कि ये बंदा आपकी नाक पे लड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि जी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब वो फिर जो है ना, चलो ठीक है, अब तो वो बहुत कुछ आगे आ गए हैं और वो इसी को ही आजमाना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा आप हमारी बात याद रखिएगा, ये बंदा आपकी नाक पे लड़ेगा। और फिर उसके बाद वही लोग कह रहे थे कि जी हमें पहले 6 महीने में ही पता चल गया कि ये बंदा हमारी नाक पे लड़ गया है, ये हमारा गलत इंतखाब हो गया है, ये हमारा, वो कहते हैं ना, सप ते लत आ गई है, ठीक है ना, ये हमारे इस तरीके से हमसे गलती किया, हमसे ब्लंडर हो गया, ब्लंडर। और मैं दूसरा इसका एक दूसरा पहलू भी देख रहा था कि वो जनरल फैज़ जिससे तो बड़े नालां थे, नून लीग बहुत नालां थी, और वो पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब फिर नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहबा को बता के गया था या नहीं। और मेरा ख्याल है कि अप्रैल 2019 में तो वो थे भी फिर जेल में, और फिर आप उस तरीके से जनरल एजाज अमजद के घर खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं जनरल फैज़ से, और पता नहीं क्या क्या, अब मैं क्या कहूँ। आ जाए भाई को 10-15 यूथियों को उम्र कैद हो गई है, ठीक है, और ये बताया है UAE के कौंसल जनरल ने, और उन्होंने कहा है कि उसमें से कुछ को तो 10 से 15 साल की कैद हुई है, वो भी तकरीबन उम्र कैद ही है, और 5-6 को उम्र कैद हो गई है। हुई क्यों है UAE में, पाकिस्तानियों को हुई है, और डेफिनेटली मैंने अपनी तहकीक की है, सारे यूथी हैं और उनको उम्र कैद भी हो गई। अब जिसको 15 साल हो गए तो उनको भी उम्र कैद ही है ना, 15 साल बड़ा अरसा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की है, जो सोशल मीडिया पर हर्जा सराई की है, वो पकड़े गए हैं और उन्होंने उनको पकड़ के उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। ये यूथियों ख़बरदार हो जाओ। और चार्ल्स ग्लास, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा, प्रोनाउंस गलत नहीं कर रहा, इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, सहाफ़ी हैं, अमरीकी नयाद हैं, आजकल बरतानिया में रहते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल CNN समेत मुख्तलिफ़ जगहों पे वो काम कर चुके हैं। को 73-74 साल उनकी उम्र है। वो आए पाकिस्तान और फिर उन्होंने मेल की वज़ीर दाखिला को और कहा कि जनाब कि मैं वज़ीर दाखिला को मेल की कि मैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। उसी रात उनको खैर से एक घर से उठा के एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहाँ से चलता कर दिया गया, चल भाई मियाँ तू तो उधर चल, ठीक हो गया। अब बाद में दूसरा वर्जन आया, उन्होंने कहा कि देखें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये साहब आए थे विज़िट वीज़ा पर, ये साहब आए थे सियाहती वीज़ा पर, ठीक हो गया ना, टूरिस्ट वीज़ा पर। और जब कोई भी बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे आता है, मसलन कोई सहाफ़ी भी हो, और अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पे आता है तो वो सहाफ़त नहीं कर सकता उधर, और वो सहाफ़त तो छोड़े, अब इन्होंने तो सियासत करना शुरू कर दी ना। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये उसूल के ख़िलाफ़ है, ये SOP के ख़िलाफ़ है, ये डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने वहाँ से चार्ल्स साहब को पकड़ा कि चलो जी आपको दोबारा हम बरतानिया भिजवा देते हैं। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है भाई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अरशद शरीफ का केस सुनने से इनकार कर दिया। हमें चंद रोज़ पहले तक, बल्कि अभी तक भी मुख्तलिफ़ यूथिए, बड़े छोटे, FA फेल, BA फेल, मिडल फेल, मैट्रिक फेल, वो सारे हमें यूथिए बता रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह तो डट के खड़ा हो गया इस्टेब्लिशमेंट के सामने, ठीक हो गया, बड़े घर के सामने, जर्नैलों के सामने इनकी ऐसी की तैसी कर दिया उसने और वो डट के खड़ा हो गया। अच्छा, अब अरशद शरीफ साहब का केस लगाना था 5 रुकनी बेंच के सामने। चीफ जस्टिस साहब, चूँकि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तो मौजूद है, एक चीफ जस्टिस साहब होते हैं कमेटी में, एक मंसूर अली शाह साहब और एक मुनीब अख्तर साहब, ये 3 जस्टिस होते हैं और ये फ़ैसला करते हैं कौन सा बेंच बनना है।
अब बेंच बनना 3 रुकनी बेंच पहले बना था, फिर बनाया कि जनाब 5 रुकनी हो, फिर भेज दिया गया इसको कमेटी को। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आपकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना देते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इनकार करके पतली गली से निकल गए। उन्होंने कहा जी जस्टिस मंदुखेल साहब की सरबराही में बना दें। अब वो जस्टिस मंदुखेल साहब की सरबराही में बन गया बेंच को 5 रुकनी। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि जो यूथी मंसूर अली शाह साहब को मैंने आपको, अगर जो मुझे कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं, जो कि आप में से अक्सर सुन रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत पक्के बंदे ने कहा है भाई आप कौन सा इनकलाबी समझ रहे हैं, कोई यहाँ पे इनकलाबी इस तरह नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के भी राब्ते होते रहते हैं, बड़ी कांस्टेंट बुनियादों पे होते रहते हैं बड़े घर के साथ। अब समझ आ गई ना आपको, ना आपको अब ज़रा ताने बाने मिलाए ना मेरी उस बात के। तो वो इस तरीके से वो फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई लॉजिक नहीं बनती, मुझे तो समझ नहीं आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे जज, जो कि बहुत ही जिनको कहते हैं आज़ाद मनश जज हैं, उन्होंने अरशद शरीफ का केस सुनने से इनकार क्यों किया। पहली बात तो ये है, वो क्यों पतली गली से भागे हैं, आखिर क्या वजह क्या है, वजह का तो आप जवाब दें। मैंने पहले भी कहा था आपको याद होगा, मैंने कहा ये इमरान खान साहब को जो पहली दफ़ा गिरफ़्तार किया गया कि तो किसने गिरफ़्तार किया था, रेंजर ने किया था ना, याद है ना आपको ना। और कहाँ से किया था, कोई गली से तो किया नहीं था, ज़मान पार्क से तो किया नहीं था, किसी और जगह से। देखें रेंजर अगर चाहती तो रेंजर ज़मान पार्क से नहीं गिरफ़्तार कर सकती थी। रेंजर अगर चाहती तो उससे कबल यहाँ पर थे बनीगाला में, वहाँ से गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी। रेंजर्स अगर चाहती तो जो ज़मान पार्क से बरास्ता मोटरवे इमरान खान साहब आ रहे थे, मोटरवे के ऊपर वो रेंजर्स गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी इमरान खान को, बिल्कुल कर सकती थी। जब अभी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं गए थे उस वक़्त गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी, बिल्कुल। टोल प्लाजा पे गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते उस वक़्त नहीं कर सकती थी, उस वक़्त भी कर सकती थी। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई हम अंदर आके गिरफ़्तार कर सकते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़ के गिरफ़्तार कर सकते हैं, हम उधर डायरी ब्रांच में आके शीशे तोड़ेंगे और बट मारेंगे इसके सर पर और इसको घसीट के ले जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़ के ले जाएंगे, हमारा कुछ करना है तो कर लो। अब समझ आ गया आपको। किसी ने जुर्रत की कि रेंजर के डीजी को दूसरे दिन बुला ले कि भाई आप तो इधर आओ ना, ज़रा बताओ कि आपकी जुर्रत कैसी हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी अदालत आलिया में आके, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि मुल्क के दारुल हुकूमत में है, यहाँ पे आप अंदर आके तो आप बाहर भी गिरफ़्तार कर लेते हैं। अब उसके बाद वो इधर उधर उन्होंने हुकूमत को और बाकी अटार्नी जनरल, डिप्टी अटार्नी जनरल, ये तुम आओ, ये आओ, वो आओ, जनाब सेक्रेटरी आए, आईजी आए, किसी ने रेंजर के डीजी को बुलाया। तो भाई बात ये है, अब मैं इंतहाई अदब के साथ कहूँगा, इंतहाई अदब के साथ, कि जहाँ पर जलते हैं ना वहाँ पे कोई पर नहीं मार सकता। अब समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना यार। आखिर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि लाहौर में बारिश हुई, बहुत शदीद बारिश, कुछ 6-7 घंटे की बारिश हुई, पानी खड़ा हो गया। और ये मैं देख रहा था कि 240 के 250 मिलीमीटर बारिश हुई है दुबई में। दुबई डूब गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ तो पता नहीं 240-39 नहीं बल्कि 340 से भी ऊपर मिलीमीटर बारिश हुई है और 6 घंटे मुसलसल होती रही है। और उसके बाद 2 घंटों में ही पानी निकाल दिया, और पानी निकल गया, सारी इंतज़ामिया ने निकाला पानी, और मरीम नवाज़ साहबा की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ ये सारा कुछ, सफाई हो गई सारा कुछ। यूथ ये एक जगह पे कैमरे लेके और मोबाइल लेके जा रहे थे कि जी हमें मौका मिले कि जी साहब। बड़ा अच्छा किसी ने ज़बरदस्त दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ साहबा को टैग करके उन्होंने कहा कि ये यूथिये निकले हुए हैं, आप ऐसे करें सड़कों पे कोई चिल्लो भर पानी छोड़ दें ताकि ये शर्म से डूब मरें।
आगे मरीम नवाज़ ने जवाब दिया, अगर इनको समंदर में भी डुबकी दे दो ना तब भी शर्म से नहीं डूबेंगे, शर्म नामी चीज़ इनमें है ही कोई नहीं। बिल्कुल इसी तरह है, शाबाश देनी चाहिए भाई, जिसकी जो भी शाबाश बनती है उनको शाबाश मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, उनको शाबाश मिलनी चाहिए कि वो जो 6 घंटे की बारिश हुई और जल थल हो गया और अगले 2 घंटों में उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरा लाहौर कर दिया। तो मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो अगर चारों वज़राए आला की कारकर्दगी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके मद्दे मुखालिफ भी कह रहे हैं, मद्दे मुकाबिल भी उनके सख्त तरीन सियासी दुश्मन भी कह रहे हैं कि इस वक्त मरीम नवाज़ साहबा गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप पे जा रही हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही ज़रूर आप देखिएगा, ये मैं वीडियो लगा रहा हूँ, ये वाटर प्रोजेक्ट की वीडियो है। इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरीके से, यानी यूँ समझ लें कि जैसे ईद नहीं लग जाती किसी की, जैसे ईद हो जाती है, उन बच्चों की इसी तरीके से ईद हो गई। तो बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। पानी देवी मसला है जो तत्ता भाज कर पानी परों कर पानी भरण आने हैं, गर्मी होती है पानी भरने आए भला धाई वेने हैं ते भारी वेने हैं, मजबूर है के करो डी है गर्मी है। सारे बारे चंगा सोचो, फिल्टर निजाम करो, सौखे रहे सू आज़ाद रहे सू, पानी वास्ते बहुत औखे हैं। असा ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तमाम अहबाब गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। आज ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी में मलिक मुनाम ज़हूर की तरफ से अतिया किया गया एक वाटर प्रोजेक्ट मरहूमीन मलिक ज़हूर अहमद, मलिक तबस्सुम ज़हूर और मलिक ज़ैगम ज़हूर के इसाले सवाब के लिए बेआब इलाका की एक मस्जिद में मुकम्मल किया गया। खुदावंद मुताल इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएँ। अब हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी जगह पर पानी का इंतज़ाम करना कुर्ब इलाही का एक अहम तरीन ज़रिया है, और जब ये पानी का इंतज़ाम किसी मस्जिद में किया जाए तो उसका सवाब गिनने से बाहर है। नाज़रीन, जिन इलाक़ों में पानी मुयस्सर नहीं, ऐसे इलाक़ों में सिर्फ़ कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं। तो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने साफ़ पानी के साथ साथ आपके मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इन इलाक़ों में सायादार दरख्त लगाने की भी मुहिम शुरू कर दी है, और हमारे प्रोजेक्ट का फालतू पानी नालियों में जाएगा। ये दरख्त उसी से ही सैराब होंगे और 1-1.5 साल बाद खल्क़ खुदा इन्हीं दरख्तों के साए से मुस्तफ़ीद होंगे, और जब तक ये दरख्त रहेंगे आपका सदका जारी रहेगा। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ भरपूर तामन फरमाएँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। ठीक है, ज़फ़र नकवी अल्लाह पाक बहु देवी, अल्लाह पाक ठीक देवी। ज़फ़र नकवी अल्लाह बहु देवी, अल्लाह भला करी, अल्लाह बहु देवी। वो 10,000 गर्मी देखा, अल्लाह ताला से ठीक दर्जे बुलंद करे। या अल्लाह, जो इन्होंने सदका खैरात किया है, या अल्लाह अहले इलाके वालों के लिए पानी का इंतज़ाम किया है, इसको कबूल मंजूर फरमा। मलिक मुनाम ज़हूर साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये वाटर प्रोजेक्ट हमें अतिया किया है। अहले इलाका वालों के लिए बड़ी सहूलत है। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, अल्लाह उनके माल जान औलाद में बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मलिक ज़हूर अहमद, मलिक तबस्सुम ज़हूर, मलिक ज़ैगम ज़हूर, अल्लाह इनको मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनको क़ब्र के अंदर इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। इन्ना साढ़े नाल बड़ी तावन की थे, इन्ना सारी मस्जिद दे विच जेह्ड़े बड़ी आबादी मोटर ला दी ने, सारा कुछ टैंकी रख दी ने, इन्हें मतलब है सारा कुछ जितना अखराजात इन्हें किए, अल्लाह इन्हां दे रिज़्क़ ईमान कारोबार च बरकत पावे जा। मुनाम ज़हूर दा शुक्रिया अदा करें, अल्लाह पाक उन्हें रिज़्क़ ईमान कारोबार उन्हें बच्चा रिज़्क़ की बरकत पावे। वो बड़े खैर वाला काम किए। मेरे दोस्त भी सारे नमाजी आसन, जेरे वज़ू बने थे, जेरे पानी पीसन, अल्लाह पाक उन्हां वास्ते वो लोग दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें को जज़ाए खैर दे। ये सारा इलाका इवें की पानी को नहीं, सारे लोग रह कर मरदन। अस इन्हों शुक्रिया अदा करें, इन्हें सबको सवाब दी नियत सबको पानी दीते हैं, सारे लोग खुशहाल।